बोलो सद्गुरु भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी गुरुदेव, माता पिता और हमारे विश्व ब्रह्मांड में, मृत लोक में, अनंत तपोभूमि में गुरुदेव सभी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। इसी के साथ आज का सत्संग श्री हरि अविनाशी परमपिता परमात्मा ब्रह्म से एक तुच्छ जीव की परमात्मा से अविनाशी चर्चा करने जा रहा हूं। चलते हैं। मनुष्य प्रेम भाव में श्री हरि परमपिता परमात्मा से प्रेम भक्ति, प्रेम योग द्वारा भक्ति योग के सहारे ज्ञान के तत्परता से अपने परमात्मा से चर्चा करते हैं। हे ईश्वर, बड़े पुरुषों के प्रति सहनशीलता, छोटे के प्रति दया, बराबर वालों के साथ मित्रता और समस्त जीवों के साथ समता का बर्ताव करना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं वो हमारे पिता समान बुजुर्ग हैं, उनका तहे दिल से प्रणाम हर पल करना चाहिए। समस्त जीव अपने अपने कर्मों के अधीन होकर के काल की गति का अनुसरण करते हैं और अपने अपने कर्मफल अनुसार सुख दुख भोगते रहते हैं। हर मानव, हर भक्त अपना कालचक्र के प्रेममयी भाव में अरुंड होकर के सुबह से शाम तक और जन्म से मृत्यु तक कर्म चक्र में विद्यमान है, कर्म करता रहता है। पर यह देखना है जो आप कर्म कर रहे हो सुबह से शाम तक वो धर्ममयी है। निष्काम भाव से परमात्मा की आज्ञा समझ के ही करते रहो। मैं और अपनापन करके मत करना। जीव की आयु की वृद्धि और क्षय का विधान करते हैं, परंतु वे स्वयं इन दोनों से रहित और अपने स्वरूप में स्थित हैं। मनुष्य के जन्म मरण का वास्तविक कारण तो ईश्वर है। ईश्वर अहंकार शून्य गुण कर्म से सदा निर्लेप है। ब्रह्मादि भी नाम रूप डोरी से बंधे हुए हैं, उन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश इत्यादि सभी ब्रह्म हरि का भजन करते रहते हैं, उन्हीं की डोर वार में शामिल है, उन्हीं की डोरी पकड़े हुए हैं। तो हम तुच्छ प्राणियों को, कुटिल प्राणियों को क्यों ना भगवान का सहारा हर पल लेना चाहिए। उन्हीं की आज्ञा का पालन करते रहते हैं। ब्रह्मा जी भी भगवान की ही, हरि की ही आज्ञा का पालन करते रहते हैं। अभक्तों के लिए मृत्यु रूप, भक्तों के लिए अमृत रूप है। परमात्मा जो भक्तों के लिए है वो अमृत रूप है और अभक्तों के लिए, अन्यायियों के लिए, अधर्मियों के लिए मृत्यु रूप भी है। ईश्वर को निर्गुण, अद्वितीय, अविनाशी और नित्य युक्त अध्यात्म दृष्टि से अपने अंतःकरण में ढूंढो, वही मिल जाएंगे। वही कहीं मत जाओ, दर्शन आपको हृदय में ही मिल जाएंगे। परमात्मा को एकांतवास करके चित्त अवस्था में एकाग्र होकर के अपने हरि का नाम सुमरण करते रहो। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं अंधकार में
पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप स्वयं स्वरूपवान हो, आप साक्षात सूर्य शक्ति स्वरूपा हो। क्यों हो? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। हमें किसी के अंधकार की जरूरत नहीं है। हमारे परमात्मा हमारे अंदर अखंड ज्योति जग रही है, हरि की ज्योति जग रही है। हमें किसी के उजाले की जरूरत नहीं है। पर ऐसा भी नहीं कि शिक्षा, गुरु दीक्षा के साथ साथ में गुरु ज्ञान कहीं से भी मिल जाए, ज्ञान अवस्था, ज्ञान भक्ति योग की श्रेणी कहीं से मिल जाए, सभी से ले लेनी चाहिए। ऐसा मत मेरा नहीं है। मत कहने का मतलब है आप ज्यादा अंधकार में मत पड़िए। जो उचित है, सत्य है, अविनाशी है, सही है, आप अवश्य सभी की बात मानिए। ज्ञान तो 100 गुरु बना के भी लिया जाता है। ज्ञान एक तो छोटा सा 5 वर्ष का बालक भी दे सकता है, उससे लेना उचित है। ज्ञान तो किसी पेड़ पौधों से भी लिया जाता है। ज्ञान किसी भी इस मानव देह से भी लिया जाता है। ज्ञान तो किसी निर्जीव वस्तु से भी लिया जा सकता है। क्रोध कल्याण मार्ग का बड़ा ही विरोधी है। क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध भक्ति छीड़ कर देता है, वत्सलता खत्म कर देता है, शीलता खत्म कर देता है। तो क्रोध कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कल्याण मार्ग का साधन नहीं है। ध्रुव जी को कुबेर वरदान विष्णु लोक प्राप्ति होने के बावजूद भी कुछ समय ध्रुव जी ने भी अनन्य जीवों का संहार किया था, वो अपनापन समझ करके कि हमारा नुकसान हुआ, अर्थात मेरे भाई को किसी ने मार दिया, इत्यादि इत्यादि समझ करके उन्होंने, जब भगवान ने उनको आकर के किसी रूप में समझाया तो वो समझ गए। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है। इसलिए हर जीव श्री हरि की अखंड स्मृति बनाए रखना चाहिए, जो कि मृत्यु काल के समय भगवान की स्मृति बनी रहे। जब अखंड स्मृति बचपन से करोगे, वृद्धावस्था तक, हो सकता है आपकी अंतिम सांसें जब चल रही हों तो उस समय स्मृति भगवान की आ जाए। अंत गति सो वही पुनर्जन्म का भाव बन जाता है। मन में एक रेखा आ जाती है, पुनर्जन्म को मन बता देता है कि आपकी जो अंतिम सांसें चल रही हैं, अंत होने वाला है, मृत्यु काल समक्ष खड़ी है, आपका पुनर्जन्म क्या होने वाला है वो एहसास होने लगता है। पर्यंत हम कुटिल, कामी, अधम प्राणी हैं, क्योंकि हमें संसार ही अविनाशी समझ में आता है। हम इसी में रमण करके मैं और मेरापन, अपनापन इत्यादि समझ करके हम यही समझते हैं कि ये संसार ही सब कुछ है, पर संसार का तो विनाश ही होना है। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का कारण तो एकमात्र काल ही है, और काल भगवान का पुत्र है। मृत्यु को प्रणाम करना चाहिए। मृत्यु कोई गलत चीज